तो आज हम एक वायरल मार्केटिंग पिच को, जिसे कहते हैं ना, पूरा डीकंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। मतलब परत दर परत ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक डिजिटल मार्केटिंग सर्विस क्या-क्या बेचने की कोशिश कर रही है। और सबसे जरूरी बात, क्या ये वादे सच में पूरे हो सकते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। ये है वो एक लाइन, वो बड़ा वादा जो इस पूरी पिच की जान है। सोशल मीडिया पर हर जगह छा जाना। सोचिए, ये एक ऐसा सपना है जो हर छोटा बड़ा ब्रांड देखता है। पर सवाल तो यही उठता है ना कि इस बड़े से वादे के पीछे की सच्चाई क्या है। आज हम इसी की तह तक जाने वाले हैं। तो ठीक है, इस सेल्स पिच को एक पजल की तरह देखते हैं और इसके एक एक टुकड़े को जोड़कर पूरी तस्वीर समझने की कोशिश करते हैं। आखिर ये जो वायरल ग्रोथ सॉल्यूशन का दावा किया जा रहा है, इसमें क्या-क्या शामिल है और कैसे ये सब मिलकर एक इतनी लुभावनी कहानी बनाते हैं। तो चलिए, अब आते हैं स्ट्रैटेजी के पहले और कह सकते हैं सबसे धमाकेदार हिस्से पर। दावा ये है कि ये सर्विस किसी भी बिजनेस को, अरे बिजनेस ही क्यों, किसी पॉलिटिकल कैंपेन को भी रातों रात सोशल मीडिया पर वायरल कर सकती है। मतलब ये उनकी पूरी पेशकश का सबसे बड़ा पिलर है। अच्छा, तो इस पूरी बड़ी स्ट्रैटेजी की नींव टिकी है इन 4 सोशल मीडिया के दिग्गजों पर। सोर्स में साफ साफ फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और यूट्यूब का जिक्र है। आइडिया सिंपल है, एक ही बार में इन सारे प्लेटफॉर्म्स पर धावा बोल दो ताकि विजिबिलिटी एकदम मैक्सिमम हो, कोई कोना बचना नहीं चाहिए। तो ये जो टर्म है कंप्लीट सोशल प्लेटफॉर्म्स कैंपेन, ये सिर्फ सुनने में अच्छा लगने वाला कोई फैंसी नाम नहीं है। सोर्स के हिसाब से देखें तो ये एक ऑल इन वन स्ट्रैटेजी है। मतलब सब कुछ इसी में शामिल है। इसका मकसद सिर्फ बिजनेस बढ़ाना नहीं है, बल्कि पॉलिटिकल मैसेज को भी एक लहर की तरफ फैलाना है। देखा जाए तो यही इनकी मेन सर्विस है, ऑनलाइन दुनिया पर पूरी तरह से छा जाने का वादा। ओके, तो अभी तक बात हो रही थी लाखों करोड़ों लोगों तक एक साथ पहुंचने की। अब थोड़ा गियर बदलते हैं और सीधे एकदम पर्सनल लेवल पर आते हैं। ये स्ट्रैटेजी का दूसरा बहुत जरूरी हिस्सा है, जहां फोकस भीड़ से हटकर एक एक कस्टमर से सीधे जुड़ने पर है। सोर्स के मुताबिक कस्टमर्स तक सीधे पहुंचने के लिए एक 3 स्टेप अप्रोच है। स्टेप 1, बल्क एसएमएस, मतलब एक झटके में हजारों लोगों के फोन पर मैसेज भेजना। स्टेप 2, टारगेटेड व्हाट्सएप, जो मैसेज को थोड़ा और पर्सनल और असरदार बनाता है। और फिर स्टेप 3, आईवीआर कॉल्स, यानी वो ऑटोमेटेड फोन कॉल्स जो बड़े स्केल पर लोगों से इंगेज करते हैं। ये तीनों मिलकर एक बहुत ही पावरफुल डायरेक्ट आउटरीच टूल बन जाते हैं। ये स्लाइड एक तरह से पूरी स्ट्रैटेजी का निचोड़ है। यहाँ एकदम साफ साफ दिखता है कि हर सर्विस का एक खास काम है। सोशल मीडिया कैंपेन का लक्ष्य वायरल ग्रोथ, बल्क एसएमएस और व्हाट्सएप का कस्टमर तक सीधी पहुंच, और न्यूज़ अपडेट्स का कंटेंट को ट्रेंडिंग बनाना। ये एक मशीन की तरह है जिसका हर पुर्जा अपना काम कर रहा है ताकि एक बड़ा गोल अचीव हो सके। चलिए अब इस पिच की एक और लेयर खोलते हैं। यहाँ बात होती है फ्यूचर रेडी टेक की। मतलब अब फोकस उन सर्विसेज पर है जो एडवांस टेक्नोलॉजी पर चलती हैं। ये सिर्फ आज की बात नहीं है, ये आने वाले कल के लिए तैयार रहने का वादा है। और यहाँ कुछ बहुत ही कैची और मॉडर्न शब्द सुनने को मिलते हैं। एआई प्रोडक्ट प्रमोशंस, हाइपफुल ईमेल्स और टाइम टू टाइम प्रोफेशनल अपडेट्स। इन्हें एक बहुत ही एडवांस्ड सोल्यूशन की तरह पेश किया गया है। असल में इसका मतलब क्या हो सकता है? एआई प्रमोशन मतलब शायद डेटा का इस्तेमाल करके सही ऑडियंस को टारगेट करना, और हाइपफुल ईमेल्स का मतलब शायद ऐसे ईमेल भेजना जो खूब एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी पैदा करें। पॉइंट ये है कि ये शब्द एक फ्यूचरिस्टिक फील देते हैं, दिखाते हैं कि सर्विस एकदम लेटेस्ट है। अब आते हैं पिच के आखिरी हिस्से पर। यहाँ जो बड़े बड़े ग्लोबल लेवल के वादे हैं, वो सिमट कर एक खास लोकल कॉन्टेक्स्ट में आ जाते हैं और एक सीधा कॉल टू एक्शन दिया जाता है। ये वो हिस्सा है जहां सारी स्ट्रैटेजी को जमीन पर उतारा जाता है, उसे लोकल मार्केट से जोड़ा जाता है। और ये रहा वो कॉन्टैक्ट नंबर जो सोर्स में दिया गया है। बस यही एक चीज इस पूरी पिच को हवाई वादों से निकालकर एक असली ठोस सर्विस बना देती है जिससे सीधे जुड़ा जा सकता है। ये नंबर सिर्फ कुछ डिजिट्स नहीं है, ये सर्विस प्रोवाइडर तक पहुंचने का सीधा रास्ता है। तो इन खास राज्यों के नाम का क्या मतलब है? ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये लोकल एक्सपर्ट्स होने के दावे को और मजबूत करती है। ये एक तरह से ये कह रही है कि हम इन इलाकों के मार्केट, यहाँ की भाषा, यहाँ के कल्चर को समझते हैं और अपनी सर्विस को यहाँ की ज़रूरतों के हिसाब से बदल सकते हैं। ये बड़ी सी स्ट्रैटेजी को एक लोकल, भरोसेमंद टच देता है। तो इस पूरे डीकंस्ट्रक्शन के बाद हम एक बहुत ही बड़े और सोचने वाले सवाल पर आकर रुकते हैं।
एक कामयाब मार्केटिंग पिच में आखिर वादे की अहमियत क्या होती है? मार्केटिंग की दुनिया में बड़े-बड़े वादों और दावों का क्या रोल है? ये सोचने वाली बात है कि कैसे एक पावरफुल वादा न सिर्फ ध्यान खींच सकता है, बल्कि लोगों को एक्शन लेने पर भी मजबूर कर सकता है, चाहे वो वादा कितना भी बड़ा क्यों ना लगे।